ये टूटी फ्रूटी का आइसक्रीम प्रीमिक्स है। ये मैंने समरा खान से बाई किया है और ये 1 कप मिल्क है। अब हम इस प्रीमिक्स को 1 कप मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये हमने जो 1 कप दूध में इसको घोला है, कितना प्यारा सा कलर आया है टूटी फ्रूटी का, बिल्कुल रियल जो टूटी फ्रूटी का कलर होता है। इसको हम अच्छी तरह से करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ये 1 किलो दूध है। अब हम इस प्रीमिक्स को जो है वो इसमें डालेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह से पकाएंगे, गाढ़ा होने तक, थोड़ा सा थिक हो जाए जब तक हम इसको पकाएंगे। और ये दूध हमें गाढ़ा वाला चाहिए, बिल्कुल जो गाढ़ा हो ना, पानी वाला पतला ना हो, वरना क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसमें बर्फ़ के आइसक्रीम में। तो गाढ़ा होना चाहिए। मैंने इसको ना दूध को समझने के 1.25 लीटर दूध को मैंने पका के 1 लीटर कर लिया, यानी जो एक्स्ट्रा इसमें पानी था ना वो सब उड़ गया। अब ये गाढ़ा गाढ़ा दूध है बस। ये मैंने डाल दिया है। उसको डालने के बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है वो लम्स वगैरह ना पड़ें, गुठलियाँ ना हों। इसको मुस्तकिल इसको चलाते रहना है। अभी थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर इसको ठंडा कर लेना है। ये देखिए मीडियम आंच पे मैंने 10 to 12 मिनट्स पकाया है और ये इतना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप इसका क्रीमी टेक्सचर देख सकते हैं, कितना क्रीमी टेक्सचर होता है। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब अगर आप चाहें तो इसमें 200 मिलीलीटर क्रीम ऐड कर सकते हैं, तो इसका टेक्सचर और क्रीमी हो जाएगा और ये और सॉफ्ट बनेगी। इसको हमने क्रीम डाल के इसको मिक्स किया है। अब हम इसको 8 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि ये जम जाए। और ये जो टूटी फ्रूटी इसके साथ आई थी, हम ये इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये अंदर तक चली जाएंगी। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। हमने बहुत सारी जगहों की टूटी फ्रूटी खाई, लेकिन ऐसा टेस्ट कहीं भी नहीं मिला। और ये आइसक्रीम कहाँ की है? ये आइसक्रीम है समरा खान की, प्रीमिक्स। समरा खान के प्रीमिक्स से बनाई गई ये टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। बहुत बहुत मज़े की। ऐसा फ्लेवर कहीं नहीं खाया।